जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको इस्लाम में अभी ना नापसंदीदा अमल समझा गया है। फिर भी हमारे बड़ों की यही कोशिश होती है कि सब साथ रहें, मिल-जुल के रहें और ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ ज़िंदगियाँ सिर्फ़ बर्बाद होती हैं और हमने बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद होते देखी भी हैं। आपने आपने भी ज़ाहिर-सी बात है देखी होंगी और ज़्यादातर लोग ना जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं, ख़ासकर गर्ल्स होती हैं और ये बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में चली जाती हैं जहाँ उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कैद हो गई है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हमारा सुकून ज़िंदगी का ख़त्म हो गया। दरअसल ये एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें सुकून बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे तो कहा जाता है कि मिल-जुल कर हम रहते हैं, हम सब साथ रहते हैं, बड़े फ़ख्र से बताया जाता है, लेकिन असल में रिश्तों में नफ़रतें पैदा होती हैं, भाई-भाई से दूर हो जाता है, रिश्तों में फ़ासले पैदा होते हैं, किसी को आपस में मिलने की दिलचस्पी ही नहीं होती और ना ही एक-दूसरे को मिलने को ना तैयार होते हैं और ना ही किसी का दिल करता है। ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ़ कुछ लोगों की हुकूमत होती है और बाकियों की ज़िंदगियाँ कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ख़ास तौर पे शादीशुदा बेटियों की हुकूमत होती है। और यकीन करें जब शादीशुदा बेटियों की हुकूमत होती है ना, तो उस घर का फिर कुछ भी नहीं रहता, वो घर सिर्फ़ बर्बाद होता है। और ऐसे घर में आकर अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है या अभी-अभी हुई है, तो मैं बताऊँगी आपने किस तरह रहना है, आपने क्या करना है, आपने खुद को किस तरह बचाना है और कैसे इन परेशानियों से निकलना है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत लोगों के ये मसले-मसाइल है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, हम इससे कैसे निकलें और खुद को कैसे बचाएँ, इन परेशानियों से कैसे बचें और इन परेशानियों से हमारी जान कैसे छूटे ना। तो हम वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करें। अच्छा जी, आज का ना टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बगैर टाइम वेस्ट किए ना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत टफ है और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ना सालों-साल ज़िंदगियाँ बर्बाद होती देखी हैं और ये चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। अपनी ज़िंदगी के 10 साल, 8 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल कुर्बान करने के बाद आज़ादी हासिल होती है। ऐसे सिस्टम में अगर आपकी भी शादी हो चुकी है, आपने किस तरह रहना है, किस तरह अपनी पहचान बनानी है, किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ का आपने खास तौर पे ख़्याल रखना है। तो वन बाय वन करके डिस्कस करूँगी तो नंबर 1 अपनी बाउंड्रीज़, अपनी हदूद को सेट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, आप कभी भी पुरसकून ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती, चाहे वो आपकी वैसी लाइफ़ हो या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो। ना ही किसी को ऐसी बात बोलें कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो और ना ही खुद को कोई ऐसी बात आप बर्दाश्त करें कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो। आप रूम में बैठी रहें, घंटों बैठी रहें, सोचती रहें, रोती रहें, खुद को अज़ियत दें, अपने शौहर के साथ शिकवे करें, शिकायतें करें, झगड़ा करें। आपके शौहर कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में स्टैंड लेने वाला काम होता ही नहीं है। आपने अपने लिए, अपनी वैल्यू के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद स्टैंड लेना है और खुद स्टैंड लेना सीखना है। जो स्टैंड लेना सीखता नहीं है ना, वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही दबा रह जाता है। यकीन करें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर जाता है। मैंने खुद अपनी लाइफ़ में बहुत सारी अपनी कज़न देखी हैं जो जॉइंट फैमिली मैं खुद जॉइंट फैमिली में 3 साल रही हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं बताऊँगी कि आपने क्या करना है। आपने पहले दिन से बैलेंस रखना है। देखिए, ज़िंदगी में बैलेंस बहुत, बहुत ज़रूरी है। जैसे हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना, ज़िंदगी जीने के लिए भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपने वही करना है जो आप सारी ज़िंदगी कंटिन्यू रख सकती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो अच्छे बनने के चक्कर में ना शुरू के 3-4 महीने बड़ी अच्छी रहती हैं, घर के सारे काम करती हैं, भाग-भाग के सबकी खिदमत कर रही होती हैं, भाग-भाग के सबके काम कर रही होती हैं, जी हुज़ूरी की जाती है, बहुत ज़्यादा खुशामद की जाती है और फिर क्या होता है जैसे ही 4 से 5 माह गुज़रते हैं, ये दिखावा उनसे नहीं किया जाता। फिर वो फट जाती है और इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपनी हदूद में रहें ना, आप पहले ही वो काम ही ना करें जो आप बाद में नहीं कर सकती। आप अच्छे बनने के चक्करों में बाद में आप बहुत ज़्यादा बुरी बन जाती हैं और बहुत बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ये गलती करती हैं। शुरू में बहुत अच्छी बनती हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ और अगर वहाँ पे उनकी देवरानियाँ जेठानियाँ हैं तो उनको भी वो ये ज़ाहिर कराएँगी कि मैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी हूँ।
जिन्होंने 10 से 15 साल उनकी खिदमत की है, उनके काम किए, आप उनसे 1 महीने में, 2 महीने में कैसे अच्छी हो जाती हैं, जिन्होंने आधी ज़िंदगी ही वहीं गुज़ार दी है। तो ये आपकी ये वाली सोच भी बहुत गलत है कि आप पहले से जो रह रही हैं, उसको पीछे करके खुद आगे होने की कोशिश करें। लेकिन फिर आप क्या होता है कि आप इसी कोशिश में आप फँस जाती हैं। फिर आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता, आपसे बैलेंस ही नहीं हो रहा होता और ना सब कुछ बैलेंस रखना पड़ता है। देखिए दिखावे और खुश करने के चक्कर में ना आप अपनी वैल्यू कम करवा लेती हैं। अब आप एक वक़्त में 3-3 खाने बना रही हैं, मुझे ये भी बनाना आता है, मुझे ये भी आता है, मैं फलाँ काम भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। अब आप ये सोचें कि ये काम मैं कितनी देर कर सकती हूँ। 1 माह, 2 माह, 3 माह आपके सामने ये जो 8-10 लोग हैं, आप खुद इनकी आदतें खराब कर रही हैं। खुद इनको आदत डाल रही हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो बना सकती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं तो फ़नीमौला हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो जब 3 से 4 माह के बाद आप थकती हैं ना, तो सबके मूड ऑफ होने लगते हैं। जब आप इनकार करना सीखती हैं ना, तो इनकार करना शुरू करती हैं, तो सबके मूड बनते हैं। तो बेहतर है कि आप स्टार्ट से ही वो चीज़ें, वो काम करें जो आप हमेशा कर सकती हैं और जो आप नहीं कर सकती, वो कभी भी ना करें। अब ऐसा तो नहीं कि आप सारी ज़िंदगी 3-3 डिशेज़ बना के देती रहेंगी और सब बैठ के खाते रहेंगे। अगर कोई बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ आपसे पानी माँग रहा है, आप भाग-भाग के उसको पानी दे रही हैं, उसके काम कर रही हैं, वो सो रहा है, उसको आप नाश्ता बना के दे रही हैं। और कुछ गर्ल्स ऐसे भी होती हैं, बल्कि मोस्टली गर्ल्स ऐसी होती हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठती। शादी से पहले की उनकी रूटीन होती है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि वो दिखावे के चक्कर में ना, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे तो सुबह जल्दी उठने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं तो घर में भी ऐसे ही करती थी। फिर क्या होता है कि वो सुबह उठती है, जल्दी उठती है और फिर यही चीज़ें आपकी थकन का बायस बनती हैं। फिर आपके इनकार पर ना रिश्तों में फासले आते हैं, दिलों में दूरियाँ पैदा होती हैं। तो बेहतर है कि आप उतना ही करें जितना आपसे बर्दाश्त हो सके। अपनी आदत से हट के आप कुछ भी करेंगी ना, तो वो चीज़ें आपको ना सिर्फ थकाएँगी बल्कि आपका सुकून, आपका रिश्ता भी खराब होगा। और जब आप नो कहेंगी तो सब आपके दुश्मन बनेंगे, ज़ाहिर-सी बात है बनेंगे। अपने शौहर के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारें, आप उनको समझने की कोशिश करें और उनको आप अपनी नेचर भी उनको समझाएँ कि आप किस नेचर की मालिक हैं और क्या चाहती हैं। एक छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट आपको टिप देती हूँ, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें, फ़िज़ूल बात कभी ना करें, थोड़ा बोलें लेकिन अच्छा और समझदारी वाला बोलें और सामने वाले की सुनें। इससे क्या होता है कि आपको सामने वाले जो लोग हैं ना, उनकी आदतों का पता चलता है, उनकी पसंद-नापसंद का पता चलेगा, उनकी नेचर का पता चलेगा और आप जान सकेंगी ना, सबको पहचान सकेंगी कि कौन किस नेचर का मालिक है, किसकी क्या आदत है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे ना, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देंगे, इसमें आपके शौहर भी शामिल होते हैं। अगर हस्बैंड के साथ कोई बातचीत हो रही है और आप बोले जा रही हैं और ज़्यादा बोलने का एक नुकसान ये भी होता है, फिर आप वो भी बोल जाती हैं जो आपको नहीं बोलना चाहता, कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, सीक्रेट होती हैं, आप वो भी बोल देती हैं। इस तरह आप देवरानी-जेठानी के पास बैठती हैं, दोस्तियों के चक्कर में सारा कुछ खोल-खाल के आप रख देती हैं। उनको भी फिर समझ आ जाती है कि आप कितनी समझदार हैं, कितनी एक अक्ल की मालिक हैं। और फिर क्या होता है कि सब आपको ना वैसे ही ट्रीट करते हैं क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि आप कितने एक समझदार हैं, फिर वो उस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा कम बोलें, सामने वाले को ज़्यादा बोलने दें। आपको पता चल गया ना कि आपकी जॉइंट फैमिली में शादी हुई है, आपने 8-10 लोगों के साथ रहना है या इनसे भी ज़्यादा लोग हैं, इसमें देवरानी है, जेठानी है, आपकी नंदे हैं और देवर हैं, जेठ हैं, सब रिश्ते आते हैं ना, किसी एक रिश्ते को लाज़मी अपना बना के रखें, वो रिश्ता है शौहर का। शुरू-शुरू में बहुत सारी लड़कियाँ ये गलती करती हैं, अच्छा बनने के चक्कर में, दोस्तियाँ बनाने के चक्कर में अपने शौहर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती और ना ही खुद को सँवारती हैं, तैयार रखती हैं और शौहर के साथ ना ही वक़्त गुज़ारती हैं। बस दूसरों में लग जाती हैं, दूसरों के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, अपनी वाह-वाह करवाने के चक्कर में टाइम वेस्ट करती रहती हैं। फिर क्या होता है कि इस तरह जब आप फिर किसी भी मसले में फँसती हैं ना, कोई भी अगर आपको जो है घर में टॉक्सिक लोग होते हैं, जो आप पे हुक्म चलाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो फिर जब ऐसा करते हैं, फिर आपके शौहर वहाँ आपका साथ नहीं देते क्योंकि आपने उनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया। उनको पता ही नहीं है कि आप किस आदत की हैं, किस नेचर की हैं, आप अच्छी हैं या बुरी हैं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। फिर आप ये शिकवा करती हैं कि मेरे शौहर भी मेरा साथ नहीं देते।
वो मुझे नहीं समझते, वो मेरी बातें नहीं समझते। वो इसीलिए नहीं समझते कि आपने शुरू से जब उनको समझाना था, आपने समझाया नहीं। आप अपनी वाह-वाह के चक्कर में, अच्छे बनने के चक्कर में लग गई और उनको आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, उनको आपने बिल्कुल इग्नोर किया। जब आपने उनके साथ टाइम नहीं गुज़ारा, तो वो कैसे फिर आपका साथ दें? कैसे वो अपने घरवालों को बुरा-भला कहें और आप आपके साथ वो खड़े हों? ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़रती। आपने क्या करना है कि आपने सबसे अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड करना है। उनको टाइम देना है, उनके लिए बनना-संवरना है, तैयार होना है। देखिए इतना कुछ जो आप साथ लेके आई हैं ना, वो रखने के लिए नहीं लाई, उसको आप इस्तेमाल करें। और तैयार हों, बने-सवरे अपने शौहर की बातें सुनें, उनके साथ टाइम गुज़ारें, उनको समझने की कोशिश करें और उनको अपना आपकी जो नेचर है वो समझाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि अगर आप पे कोई ऐसा वक़्त आता है कि सब आपके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होगा वो आपका साथ ज़रूर देंगे। तो ये वाली गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप जाते ही दूसरों में लग जाएँ और अपने शौहर को इग्नोर करें, उसको टाइम ही ना दें, उसको पता ही ना हो आप किस तरह की आदत। इसी तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, 2-3 लोग टॉक्सिक होते हैं और ये मस्ट होते हैं, लाज़मी होते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं और चाहते हैं कि आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, उनके हुक्म की पासदारी करें। तो बिल्कुल ऐसा आपने नहीं करना, आपने साफ इनकार करना है और इस तरह आप जवाब दें और कुछ बर्दाश्त करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप एक दफ़ा बर्दाश्त कर लोगे ना, तो दूसरी दफ़ा वो वहाँ छोड़ देंगे जहाँ फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। इनको उनकी लिमिट्स बताएँ और पहले दिन से उनकी लिमिट्स बताएँ। उनको साफ बताएँ कि आप ये सब कुछ ना बर्दाश्त कर सकती हैं और ना ही करने वाली हैं। अगर फिर भी वो बाज़ ना आए, वो इतनी जल्दी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे क्योंकि इस तरह के लोग ना बहुत ढीठ किस्म के होते हैं और अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते। ऐसे लोगों का ना एक ही हल है, आप इनको इग्नोर करें, जितना हो सके इग्नोर करें और दूर रहें। मैं खुद भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हूँ और मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं और सबसे बेस्ट हल उनका यही है कि आप उनको ऐसे इग्नोर करें जैसे वो यहाँ पे है ही नहीं। और ये बात उनको इतनी चुभती है ना, आप यकीन करें कि आपको मैं बता नहीं सकती। उनको बहुत तकलीफ होती है इस बात से जब आप उनको इग्नोर करते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि वो आपकी लाइफ से इंटरफेयर करना छोड़ देते हैं। और जब आप उनकी बात एक दफ़ा भी मान लेते हैं ना, फिर अब वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। और इस तरह के ना लोगों की बातों को वो तंज़िया बातें करते हैं, बातें सुनाते हैं, तंज़ करते हैं। आपने क्या करना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से आपने बाहर निकाल देना है। क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं और इनकी हर हरकत पे और ये और ऐसा भी करते हैं कि ये आपकी हर हरकत पे नज़र रखते हैं। आप क्या चीज़ आपने खाई है, क्या चीज़ बनाई है, क्या लेके आई हैं, किधर से आई हैं, कहाँ गई थी आप? ये लोग आपकी हर हरकत पे नज़र रखते हैं। और ये इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्होंने परेशान करना होता है, आप में लड़ाइयाँ डलवानी होती है, आपके हस्बैंड को बदगुमान करना होता है कि तुम्हारी बीवी यहाँ भी जाती है, ये भी करती है, वो भी करती है, तुम घर नहीं होते, ये मंगवा के खाती है, ऐसे करती है, बहुत फ़ज़ूल खर्चा, बहुत पैसे लगाती है। तो ये इस तरह की हरकतें भी करते हैं और आपने इन हरकतों से परेशान नहीं होना। आपने अपने शौहर को बिल्कुल हर चीज़ बतानी है, आपने उनसे कुछ नहीं छुपाना और आपने ये चीज़ें उनको पहले से बता रखी होनी है ताकि अगर कोई जब उनको बताए ना, आप दोनों में कोई फूट डलवाना चाहे तो उनको पता हो कि मेरी बीवी ये मुझे पहले बता चुकी है और ये काम उसने मुझसे इजाज़त लेके किया है। यकीन करें कि जब आपके शौहर आपके साथ होते हैं ना, फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। इसलिए अपने शौहर को सबसे पहले रखिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।